फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल। तो साथियों, फॉरेस्ट गार्ड का जो आज का पेपर हुआ है उसका हम जीएस पोर्शन देखेंगे। तो फटाफट में बताता चला जाऊंगा, अपने आंसर मिला लेना, एक्यूरेट आंसर है सारे के सारे। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव, ये करंट का पेपर है, क्वेश्चन है, तो कौन सा है? नई दिल्ली। ठीक है, अगला देखो, इधर से दोनों साइड पे देखते चले जाना। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? किसके कारण? हिमालय के कारण। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह शुष्क मौसम रहता है। तो कौन सा होता है? काल वैसाखी, लू, व्यापारिक पवने, पश्चिम विक्षोभ। तो होता है तुम्हारा व्यापारिक पवने। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो करता है दिल्ली। तो अब केवल आंसर मिलवा रहा हूँ तुमको। ठीक है, मैं आगे देखो, आगे है ये, देखो क्या कह रहा है, भारत की जलवायु डैश जलवायु कहा जाता है। तो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन किया है? तो इसने किया है जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, एमएसएमई प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों में को उनके व्यवसाय में कितने % सब्सिडी मिलती है? तो ये मिलती है 50% सब्सिडी। इधर देखो, सिंगापुर ओपन 2022 एकल महिला का खिताब किसने जीता है? बांग जी ही को हराकर पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को डैश विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। किसको? तुम्हारा धन विधेयक को छोड़कर। अगला देखो, 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो ये पहला है। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया था विश्व जनसंख्या दिवस। अगला देखो क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किया है तुम्हारा आपदा रोधी अवसंरचना के संगठन को। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। आगे देखो, ये क्वेश्चन, ब्रोकेड डैश के लिए प्रसिद्ध कलाकृति है? तुम्हारा बनारस के लिए। आप जल्दी से मिला लेना अपने और बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है यूएनडीपी ने, यूएनडीपी। अगला देखो, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली बार और भारत की चौथी सुविधा है, जिसे यूएसडीए APHIS से डैश के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है? तो आम और अनार, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है? तो ये कथक है, आपको मालूम है। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? तो ये दी है तुम्हारा घाना। किसने? घाना। महाकुंभ मेले की तिथियां खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और कौन बृहस्पति की स्थितियों के अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती हैं? ठीक है, ये ऑप्शन इसका ही हो गया। अगला देखो 99, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 की मेजबानी करता है? तो कैटोविस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो जापान और सिंगापुर, दोनों होता तो दो भी माना जाता। अगला देखो 100वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो डिजिटल हाइब्रिड एनालॉग होते हैं, रिमोट नहीं होता। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? हिंदवी, हिंद से बनी हिंदवी। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से किस शहर में कमलम ड्रैगन फ्रूट मतलब गांधीनगर गुजरात, ठीक है, कमलम कर दिया इसका नाम बदल के इसने। आगे देखो 106 क्या कह रहा है, विजयनगर के प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? प्रजापति, मेघपति, नरपति, अश्वपति। तो इसे अश्वपति कहा जाता था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। ये देखो
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? तो ये तुम्हारा बी वाला, गोंडेश्वर मंदिर सितार। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और देश ने 2 सरकारी कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? ये है तुम्हारा यूएनडीपी। अगला देखो प्रश्न ये वाला, क्या है, प्राचीन इतिहास में अंडे के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसे डैश कहते हैं, इसे छतरी कहते हैं, छतरी। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल और फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F1, ऑप्शन नंबर इसका हिस्सा ही है। अगला देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों को उल्लेख? ये तो पढ़ते चले आ रहे हो तुम, 16 महाजनपद, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आधुनिक आवृत साड़ी, तत्वों की आवृत साड़ी का तथाकथित लंबा रूप 36 पंक्तियों डैश को कहा जाता है, इसे आवृत कहते हैं, ठीक है, इसे पीरियड कहते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश के द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को गुरु। ओम का नियम क्या था? बी इक्वल टू आई आर। अगर बी इक्वल टू आई आर निकालेंगे, बी इज इक्वल टू आई आर, और आर निकालेंगे तो बी अपन आई हो जाएगा। बी अपन आई किसमें? सेकंड में, बी ऑप्शन सही है इसका। आगे देखो, हाँ ये भी क्वेश्चन देख लो, क्या है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब ने किया था। आगे देखो क्या है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया? गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? पढ़ते चले आ रहे हो, कौन सी? स्टेपीज, फीमर सबसे बड़ी। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? भैया सोना, मेलेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखो, देखो क्या है, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता? तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो हैदराबाद नहीं आता इसमें, ठीक है, बी सही है इसका। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वर कहाँ पाया जाता है? मतलब अमेरिका होता है या कनाडा? फड्डी की खाड़ी में आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कौन सा? उत्तल लेंस। ताना रिवर मांगाबे बाना निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? केनिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखो क्या कह रहा है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में घिरा हुआ है? तो किस श्रेणी में घिरा हुआ है? सतपुड़ा रेंज, ठीक। अगर देखो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? एक ही तो है, नरोरा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। पूर्व दक्षिणी तटीय के दक्षिणी भाग को डैश कहा जाता है? इसे कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। आगे देखो 125वां सवाल, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत का सबसे उत्तरी पूछ रहा है, तो है ये 37.6 नॉर्थ, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रश्न ये, ठीक है, देखो कुछ प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 126, विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है? स्तर विन्यास, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगर देखो रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं, क्या कहलाते हैं? कपासी मेघ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है? 5 ही परत होती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। एक खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा होता है? पारिस्थितिकी दक्षता, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला देखो, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत में पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से चलता है? तो कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट। अगला देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड, हमें देखो जल में होगा तो उल्टा होगा और स्थल पे होगा तो सीधा होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा है, कान्हा है, पेरियार है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला देखो, आगे ये रहा,
वन में वनस्पति की परत जो निम्न बितान के ठीक नीचे होती है डैश कहलाती है, श्रब लेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ISFR जो फॉरेस्ट रिपोर्ट देहरादून से निकलती है उसके अनुसार करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सबसे अधिकतम वृद्धि किस राज्य में हुई वनों में? तो भैया आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तेलंगाना। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो एक ही है, खाग चेत जोगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। अगला देखो, दक्षिण पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं तुम्हारे उष्णकटिबंधीय कंटक वन, मतलब कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही है। आग 36 वाला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे बड़ा का है तो तुम्हारा हेमिस, ऑप्शन नंबर 20। सबसे छोटा का है तो साउथ बटन अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 140 तक ही है। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेलम, कुसुम और चंदन आज डैश की प्रमुख प्रजातियां हैं, किसकी हैं? तुम्हारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन की। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौते पर ज्ञापन किया है? नामीबिया के, दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे चीता। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। बस ये साथियों ये प्रश्न थे किसके? जीएस के। अब जीएस में 60 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ये एकदम एक्यूरेट हैं। इसके बाद मैं आपको हिंदी का वो देने वाला हूँ आंसर की। ठीक है साथियों, धन्यवाद।